हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, यहाँ पे दो टर्म्स आपके पास आते हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दोनों शब्दों को हमने समझा था। हमने कहा था इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो कैरेक्टर हैं, जो गुण हैं, वो पास हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यानी कि आपके पेरेंट के कैरेक्टर आपके पास आ रहे हैं, आपके कैरेक्टर आपके ऑफस्प्रिंग यानी कि आपकी संतति में पास होंगे, और इसे ही हम क्या कह रहे हैं, इनहेरिटेंस कह रहे हैं। फिर हमने कहा इनहेरिटेंस के बावजूद ऐसा नहीं होता है कि हम अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं। 100% ऐसा नहीं होता है कि हम सेम अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं। इसका मतलब है कुछ तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस आ रहा है, कुछ तो विविधता पाई जा रही है। इसे हम क्या कह रहे हैं, वेरिएशन कह रहे हैं। यानी कि कोई जो विभिन्नता आ जा रही है उन्हें हम वेरिएशन कहेंगे। तो बेसिकली हमें दो टर्म्स को यहाँ पे समझना है, इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, फिर हम जानेंगे इनहेरिटेंस के बावजूद भी वेरिएशन कैसे आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। उससे पहले हमने कहा कि हम बात करें यहाँ पे जेनेटिक्स की, यानी कि जेनेटिक्स के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, जो भी यहाँ पे इनहेरिटेंस होते हैं, इनहेरिटेंस की जो प्रोसेस होती है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके लिए आपको कुछ टर्म्स जानने जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपको इजीली चैप्टर समझ में आ जाए। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जो क्लास हमने बात की है किसकी, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस में हमने क्या कहा, हमने कहा जो कैरेक्टर हैं, जो ट्रेट हैं, वो क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। वेरिएशन में हमने कहा कि यहाँ पे देखिए बात हमने क्या की थी, हमने सिंपल सी कल ये बात की थी, हमने कहा था ठीक है, और यहाँ पे क्या मिले, यहाँ पे F1 जनरेशन मिली है। अब जो F1 जनरेशन यहाँ पे आई है उसमें कैरेक्टर मेल के यानी कि फादर के और मदर के दोनों के कैरेक्टर आ गए हैं। ठीक है, जब दोनों के कैरेक्टर आए हैं तो हमने कहा कि जैसे आपका आई कलर हो गया है, जैसे आपकी हाइट हो गई है, जैसे आपका हेयर कलर है, वो सारा आपका मैच हो रहा है आपके पेरेंट्स से। ठीक है, उसके बावजूद भी हमने कहा या तो जो कैरेक्टर हैं वो फादर से आए हैं, जो कैरेक्टर हैं वो मदर से आए हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। हमने कहा कि क्या है, हमारी जो शक्ल है, हमारा जो फेस है वो एकदम मैच नहीं होता है। देखिए काफी हद तक मैच होता है, लेकिन डिटो हम कॉपी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे ही दिख रहे हैं। हल्की फुल्की जो हमारी शक्ल है वो मैच हो सकती है, लेकिन क्या है, वेरिएशन यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, तो दो टर्म्स को हमने अच्छे से समझना है, जानना है कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं इनहेरिटेंस के, क्या क्या प्रिंसिपल हैं वेरिएशन के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि सारे ही जो देखिए, अगर हम बात करें कुछ बीमारियों की तो हमने कहा कि ये क्या है, आनुवांशिक है। आनुवांशिक का मतलब है इनके पूर्वजों को भी है तो इनको भी हो गई है, क्योंकि इनके पूर्वजों से इनमें ट्रांसमिट हो गई है। सिर्फ कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सारे ही जो चीजें हैं, जैसे कि हमने कहा कुछ डिजीज होती हैं वो भी पास ऑन होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे डिजीज होती हैं जो पास नहीं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने कहा कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे जानेंगे जिससे कि आपका जो चैप्टर है वो बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे जीन के बारे में। ठीक है, अब देखिए हमने कहा जीन के बारे में जब बात हो रही है तो बात करेंगे सबसे पहले डीएनए के बारे में। क्या है डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्या है डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इतनी बात क्लियर है, यानी कि डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन हमारी रहती है। आपने देखा होगा कि बहुत जगह जब क्या आता है, जो फिंगरप्रिंट होती हैं वो मैच कराई जाती है तो उसमें क्या देखा जाता है, आपका डीएनए ही देखा जाता है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है डीएनए की, हमने कहा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। अब हमने कहा कि जीन किसे कहते हैं, हमें जानना है कि जीन किसे कह रहे हैं। तो हमने क्या बात की, हमने कहा माना कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है जीन का, इसने क्या किया, आगे चल के इसने क्या बना दिया है, आरएनए बना दिया है। आरएनए आपको पता है सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, क्या होगा, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होगा। अब आरएनए की फुल फॉर्म क्या, हमने कहा राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद क्या होगा, आरएनए से क्या बनता है, हमने कहा यहाँ से बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोटीन बनेगा।
और जब यहाँ पे प्रोटीन बन गया है तो यही प्रोटीन अब क्या होगा, कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यही जो प्रोटीन है वो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने कल क्या बात की थी, हमने सिंपल एक लाइन की थी, हमने कहा जीन क्या है, जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जीन क्या है, डीएनए का वो पार्ट, डीएनए की वो इकाई जो किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, उस पार्ट को हम जीन कह देते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, हमने थोड़ा और डिटेल में जाना कि जीन किस प्रकार से कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा। हमने कहा अगर आप इस पूरे पार्ट को ही देखेंगे, यहाँ पे हमने आरएनए बनाए हैं, तो हम सिर्फ इतने पोर्शन को देखें, यही है, यही वाला पोर्शन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। हमने कहा डीएनए का ये जो पार्ट है इसने क्या किया, ये डीएनए से आरएनए में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, हो गया, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमने कहा जब आरएनए में कन्वर्ट हो गया तो आरएनए फिर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन ही कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमने कहा हमारे जो हेयर कलर है वो हेयर कलर वैसा क्यों है, अगर आपके बालों का कलर ब्लैक है इसका मतलब कोई प्रोटीन है जो कि उस कलर को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। अगर आपकी आंखों का जो कलर है वो ब्राउन है, इसका मतलब उस ब्राउन कलर के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्या बात हुई है, हमने कहा कि आपका कोई भी कैरेक्टर है, आपकी हाइट का जो कैरेक्टर है, ठीक है, हमने कहा आपके बालों का जो कलर है, आपकी आंखों का कलर है, आपकी स्किन का कलर है, सारे ही कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है। हर एक कैरेक्टर के लिए हर प्रोटीन क्या होगा, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। अब वो प्रोटीन कहाँ से मिलकर के बना है, हमने कहा वो आरएनए से मिलकर के बना है। और वो आरएनए कहाँ से मिलकर बना है, हमने कहा वो आरएनए डीएनए के एक पार्ट से मिलकर के बना है, ठीक है, डीएनए के एक पार्ट से। अभी सिर्फ एक प्रोटीन की बात हो रही है, एक प्रोटीन का मतलब है कि यहाँ पे एक जीन की बात हम कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे जीन होंगे, ऐसे ही बहुत सारे आरएनए बनेंगे, और ऐसे ही बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे, और बहुत सारे प्रोटीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है। क्या बात हुई है, हमने कहा हर एक कैरेक्टर को, हर एक गुण को हमारे अंदर प्रोटीन क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। प्रोटीन जिम्मेदार है उस कैरेक्टर के लिए। अगर ये प्रोटीन बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम आई कलर की बात कर लेते हैं, ठीक है, आंखों का जो रंग होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि क्या हुआ, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से एक प्रोटीन बना जो कि आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। प्रोटीन बना है इसलिए आंखों का कलर आ गया है, प्रोटीन बना है इसलिए हेयर का कलर आ गया है। अगर ये प्रोटीन नहीं बनता, प्रोटीन खराब हो जाता है, तो वहां पे क्या होती है, प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या कहा कि हर एक कैरेक्टर के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये प्रोटीन कहाँ से बना है, हमने कहा आरएनए से बना है। हमने कहा आरएनए कहाँ से बना है, हमने कहा एक डीएनए के छोटे पार्ट से क्या बना है, आरएनए बना है। तो हम क्या कहेंगे, हमने कहा इसी छोटे पार्ट को, इसी पार्ट को जिससे कि डीएनए के जिस पार्ट से आरएनए बना है और उस आरएनए से प्रोटीन बना है, और वो प्रोटीन किसी कैरेक्टर को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, उसे हम जीन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जीन क्या कर रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने कल क्या बात की थी, हमने ये वाली बात की थी कल, हमने कहा था जीन है और जीन क्या कर रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर्स को रेगुलेट कर रहा है, यानी कि जीन क्या करेगा, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। हमने इतनी बात कल की थी। आज हमने क्या कहा, हमने कहा डीएनए का वो पार्ट, डीएनए की वो इकाई जिससे आरएनए बनेगा, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और वही प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको रेगुलेट करेगा, ठीक है, यानी उनके लिए उत्तरदायी होगा। और फिर हमने क्या कहा, जो प्रोटीन कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी है वो आरएनए से बना है, और वो आरएनए डीएनए के एक पार्ट से बना है, और उस पार्ट को हम जीन कह दे रहे हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपने क्या देखना है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे अंदर होते हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे जीन हमारे पास होते हैं। आगे जाके आप क्या देखेंगे कि कभी कभी क्या हो रहा है, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है, बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, और कभी कभी क्या हो रहा है कि एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा भी होता है। क्या बात की, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, हमने कहा जीन क्या है, डीएनए का एक पार्ट है, डीएनए का एक भाग है जो कि कैरेक्टर्स के लिए क्या है, उत्तरदायी है, कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके अंदर जो भी कैरेक्टर है वो किसकी वजह से है, क्योंकि आपके पास जीन है,
क्योंकि आपके पास उस कैरेक्टर का जीन है, ठीक है। हमने कहा कि आपके बालों का कलर ब्लैक है क्योंकि उस ब्लैक कलर के लिए हमारे पास जीन है, ठीक है। और इसी जीन से क्या बना, आरएनए, और इसी आरएनए से प्रोटीन बना है, ठीक है। हमने क्या कहा, आपके बालों का कलर ब्लैक है और उस ब्लैक कलर के लिए आपके पास जीन है। आपकी आंखों का कलर ब्राउन है और उस ब्राउन कलर के लिए आपके पास क्या है, जीन है। ऐसे ही सारे जो कैरेक्टर होते हैं, आपकी हाइट हो गई है, सारे जो कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर्स के लिए हमारे पास क्या होते हैं, जीन होते हैं। इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे जीन होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो ये आपने समझा किसको, जीन को। पढ़ लेते हैं जीन को आपको क्या बताया गया है। हमने कहा मेंडल यूज द टर्म फैक्टर फॉर अ जीन, ठीक है। ये लाइन मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये लाइन हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तब हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, कौन थे मेंडल और क्यों हम मेंडल को पढ़ रहे हैं, मेंडल ने किस चीज के बारे में हमें बताया है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। A gene is the unit of DNA responsible for appearance and inheritance of character, ठीक है। जो जीन है वो डीएनए की इकाई है जो कि क्या होता है, कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर के अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इनहेरिटेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अपीयरेंस का मतलब क्या है, आपको दिख रहा है, आपको आपका स्किन कलर दिख रहा है, ठीक है। आपको क्या दिख रही है, आपकी हाइट दिख रही है, आपको क्या दिख रहा है, आपके बालों का कलर दिख रहा है, आपको अपने बालों का टाइप दिख रहा है, क्या है, अपीयरेंस है जो कि आपको दिख रहा है। तो जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। फिर हमने कहा इनहेरिटेंस, यानी कि कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, क्योंकि जीन क्या हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। जीन को आप समझ गए हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है किसकी, एलील की। एलील क्या होते हैं, देखें, एलील क्या होते हैं, जो जीन्स होती हैं, जीन्स की अलग अलग फॉर्म होती है, जैसे कि जैसे कि जीन हमारे पास आता है, ठीक है। अब जीन हमने कहा कि ये कौन सा जीन हमारे पास है, हमने कहा हेयर कलर है। हम बात कर रहे हैं किसकी, बालों के रंग की। हमने कहा बालों के रंग के लिए कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब बालों का कलर जब हमने देखा, हमने कहा जो बालों का रंग है, कौन कौन सा होता है, आप देखते हैं काले भी बाल होते हैं, भूरे भी बाल होते हैं, या फिर सफेद भी बाल होते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि जिसके बचपन से ही सफेद बाल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बालों के क्या आ गए हैं, अलग अलग कलर आ गए हैं। देखिए, बालों के रंग के लिए क्या होता है, एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक जीन रिस्पॉन्सिबल है बालों के रंग के लिए। अब बालों के रंग क्या होते हैं, अलग अलग, यहाँ पे क्या आ गए हैं, अलग अलग कैटेगरी आ गई है। तो इनको क्या करेंगे, जो जीन है, जीन के अलग अलग प्रकार यहाँ पे रेगुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो बाल हैं, बालों के रंग को अलग अलग प्रकार के क्या जीन यहाँ पे क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। यानी जीन तो एक ही है, जीन क्या है, एक ही है, लेकिन जीन के फिर अलग अलग प्रकार यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि पहला जो इसका, ये जो जीन का पहला प्रकार है वो काले रंग को क्या कर रहा है, काले रंग के लिए उत्तरदायी है। इस जीन का जो दूसरा प्रकार है वो यहाँ पे भूरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस जीन का तीसरा रंग है, तीसरा जो प्रकार है वो सफेद रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जीन के अलग अलग प्रकार को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एलील कहते हैं। इसे एक और तरीके से समझते हैं जो कि हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। हमने कहा हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, एक पादप है हमारे पास। अब पादप की लंबाई के लिए एक जीन उत्तरदायी है, उस जीन को हमने कैसे बताया, इस प्रकार से बताया। टी का मतलब होता है टॉल, टी का मतलब क्या है यहाँ पे, टॉल यानी कि लंबा।
कैसा है ये पौधा? लंबा है। तो पादप की लंबाई के लिए ये जीन उत्तरदायी है। ठीक है, ये जीन क्या है? उत्तरदायी है। अब हमने कहा कि क्या होंगे जिसमें दोनों कैपिटल टी थे वो बहुत लंबा था, इतनी बात क्लियर है। लेकिन किसी में हमने क्या देखा कि ये दोनों टी कैसे थे? स्मॉल थे, यानी कि ये कैसा था? ड्वार्फ था, यानी कि कैसा था? छोटा था। अब ये जो स्मॉल टी है ये भी किसके लिए उत्तरदायी है? ये भी हाइट को ही क्या कर रहा है? हमें बता रहा है। यानी कि हाइट के लिए यहाँ पे क्या है? जीन तो एक ही था लेकिन जीन के अलग अलग प्रकार हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, एक में क्या कर रहा है? लंबाई को बता रहा है और एक में हमें क्या कर रहा है? बौनेपन को दिखा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जीन के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उन्हें हम एलील कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एलील किसे कह रहे हैं। It refers to one of two members of gene pair that control two alternatives of same characters and located at the same locus in homologous chromosome. देखिए क्या कह रहे हैं ये। आपको एलील को समझने से पहले आप एक और चीज समझिए। ये हम एलील की बात कर रहे थे। आपको दो शब्द और समझने हैं, वो है कैरेक्टर और ट्रेट। ठीक है, पहली चीज है कैरेक्टर। दूसरा हमारे पास आता है ट्रेट। आप इन दोनों को समझ जाएंगे तो आप जीन और एलील को भी यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए कैरेक्टर में हमने कहा जैसे कि कैरेक्टर था यहाँ पे हमारे बालों का रंग। और बालों के रंग हमारे पास कैसे थे? हमने कहा काले बाल हैं, हमने कहा भूरे बाल हैं, हमने कहा सफेद बाल हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया है। फिर हमने कहा कैरेक्टर है यहाँ पे लंबाई, हाइट। ठीक है, लंबाई ट्रेट में हमने क्या कहा? हमने कहा छोटा और बड़ा। अब आप इस बात से क्या समझे? देखिए कैरेक्टर का मतलब है कोई एक गुण कैरेक्टर है, और कैरेक्टर की जो अलग अलग फॉर्म होती हैं, अलग अलग फॉर्म, जैसे कि हमने कहा बालों का रंग क्या है? एक कैरेक्टर है। लेकिन अलग अलग प्रकार के जो बाल हैं, अलग अलग जो रंग हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? ट्रेट कहेंगे। ये आपको अच्छे से समझना है। आपको कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस पता होना चाहिए। हमने कहा जो कैरेक्टर है बालों का रंग वो एक कैरेक्टर है, लेकिन बालों का रंग भी अलग अलग प्रकार का है। हमने कहा काले हैं, भूरे हैं, सफेद है, तो हम हर एक को कैरेक्टर नहीं कहेंगे। हमने कहा काले रंग के बाल एक कैरेक्टर है, हमने कहा भूरे रंग के बाल एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर नहीं होते हैं। ये बालों का रंग जो कैरेक्टर है, जो गुण है, उसकी अलग अलग जो फॉर्म है, उसके अलग अलग जो रूप हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। सेम वैसा हमने कहा कि हाइट, प्लांट की हाइट हमने बात की है। ठीक है, हाइट क्या है? यहाँ पे एक कैरेक्टर है। अब हाइट कैसे हो सकती है? हाइट में हमने कहा छोटा भी हो सकता है और हमने कहा बड़ा यानी कि लंबा भी हो सकता है। छोटा और लंबा हमने दो चीज बात की है, छोटा या बड़ा दो हमने बात की है। वो क्या है? ट्रेट है। यानी कि कोई भी कैरेक्टर होता है उसमें आपको क्या दिखते हैं? यहाँ पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखते हैं। आपने कहा छोटा बड़ा, आपने कहा रंग कैसा है? आपने कहा काला गोरा। तो रंग क्या है? यहाँ पे कैरेक्टर है। काला गोरा क्या है? यहाँ पे ट्रेट है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने क्या करना है? ट्रेट और कैरेक्टर में यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो कैरेक्टर है उसके लिए एक जो रिस्पॉन्सिबल है वो है जीन। जीन वही है। कैरेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक जीन कंट्रोल कर रहा है। अब कैरेक्टर के हमने ट्रेट की बात की है, तो ट्रेट किसके हैं? इसी कैरेक्टर के हैं। ट्रेट क्या है?
जो ट्रेट की हमने बात की है, ट्रेट किसके हैं, इसी कैरेक्टर के हैं। तो ट्रेट को कंट्रोल कौन करेगा, इसी जीन के अलग अलग रूप, हम कह सकते हैं इसी जीन के अलग अलग रूप क्या करेंगे, इनको कंट्रोल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि काले रंग के लिए कोई अलग जीन रिस्पॉन्सिबल है, भूरे रंग के लिए कोई अलग जीन रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, जो जीन होती हैं, जीन की जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग जो रूप होते हैं, वो क्या करेंगे, ट्रेट को कंट्रोल करेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो हमने यही बात की है, हमने कहा पादप की जो लंबाई है, पादप की जो क्या है, हाइट है, उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, और वो जीन क्या है, कैपिटल टी है। वो जीन क्या है, कैपिटल टी है, ठीक है। वो जीन सिंपली क्या है, कैपिटल टी है, इस प्रकार से। अब वो कैपिटल टी, हमने कहा कि जब कैपिटल टी था तो क्या हो गया है, वो लंबा हो गया है। अब क्या हुआ, कैपिटल टी समहाउ खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जब यहाँ पे लंबाई वाला जीन काम ही नहीं कर रहा है तो क्या होगा, लंबाई नहीं बढ़ेगी। लंबाई नहीं बढ़ेगी तो उसका सिंपल सा मतलब है कि जो पौधा है वो कैसा रह गया है, छोटा रह गया है। और उसे हमने कैसे दिखाया, हमने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों को हमने स्मॉल टी से यहाँ पे दिखा दिया है। तो क्या है, ये जो जीन है उसके अलग अलग रूप हैं, वो एक रूप ये है और एक रूप ये है, और दोनों रूपों को हमने क्या कहा, हमने कहा एलील है। ये क्या कहा हमने कहा एलील है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो हमने क्या बात की, हमने कहा एलील की हमने यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास जीन लोकस। जीन लोकस का मतलब क्या है, आप जीन लोकस को समझ सकते हैं जीन लोकेशन से, जहां पे भी जीन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कह दे रहे हैं, जीन लोकस कह दे रहे हैं। ये हमारे क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्रोमोसोम्स आ गए हैं। अब हमने कहा कोई एक जीन है, आपकी हाइट के लिए मान लेते हैं कि ये हाइट के लिए जीन है। तो जीन हमेशा पेयर में रहते हैं। अभी तक हमने क्या बात की है, आपने जब भी देखा होगा हम जीन को देख रहे हैं तो हम किस में देख रहे हैं, पेयर में देख रहे हैं। जीन हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस स्थान पे ये जीन पाए जा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीन लोकस कहते हैं। पढ़ लेते हैं जीन लोकस क्या हमें बताया गया है। इट इज द रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन, ठीक है। ये क्या है, जीन लोकस क्या होते हैं, क्रोमोसोम का एक रीजन है, क्रोमोसोम का एक स्थान है जो कि जो जीन होती है, जीन की लोकेशन को हमें बताता है कि जीन कहाँ पे प्रेजेंट है। द एलील्स ऑफ अ जीन आर रिप्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस ऑन द क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब आता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, अब इसका क्या मतलब है, देखिए हमने कहा जीन हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। और जीन हमेशा पेयर में होते हैं तो जब दोनों प्रकार, जब आपको क्या है, जो दोनों जो पेयर में जो दोनों जीन हैं वो एक जैसे दिखाई देंगे। जैसे कि हमने कहा प्लांट हाइट को जब हमने बताया, हमने कहा प्लांट हाइट होती है कैसी है, कैपिटल टी है। दोनों दोनों क्या है, एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको स्मॉल टी दिखाया गया तो दोनों प्रकार के जो यहाँ पे जो पेयर है, जो जीन का पेयर है वो क्या है, एक जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने कहा कि ये क्या है, टॉल प्लांट है, और आपने कहा ये क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। इतनी बात क्लियर है। फिर आपको एक और फॉर्म दिखाई देती है, वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, एक तो क्या है यहाँ पे कैपिटल टी है जो कि टॉलनेस को बता रहा है, और एक है स्मॉल टी जो कि क्या है, ड्वार्फनेस को दिखा रहा है। तो आपने क्या कहा, जो जब भी जीन पेयर एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देखिए ट्रेट यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर है यहाँ पे हाइट, कैरेक्टर यहाँ पे हाइट है। तो हमने कहा कि जब भी जो जीन पेयर हैं उनमें से तो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक ही ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि ये वाला जो टी है ये भी टॉलनेस के लिए है, और ये है ये भी टॉलनेस के लिए है, ठीक है। ये वाला टी क्या है, ड्राफ्टनेस के लिए है, तो ये भी क्या है, ड्राफ्टनेस को बता रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा, हमने कहा ये जो कैपिटल टी है ये क्या है, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्मॉल टी किसके लिए है, ड्वार्फनेस के लिए है, यानी कि बौनापन के लिए है, ठीक है। ये लंबाई के लिए उत्तरदायी है और ये बौनेपन के लिए उत्तरदायी है। तो अलग अलग चीजें हैं। आपको ट्रेट दिखाया गया था, कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, हाइट यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर है, और ट्रेट यहाँ पे क्या है, हमने कहा लंबा या छोटा, ये इसके ट्रेट हैं। अलग अलग क्या है, ट्रेट है इसके। तो जब भी जो जीन पेयर हैं उनमें जो जीन्स हैं वो दोनों एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान दीजिए कैरेक्टर तो एक ही होगा,
क्या होता है, जो जीन पेयर होते हैं वो एक ही कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अलग अलग ट्रेट को फॉलो करें। कैरेक्टर क्या होगा, सेम ही होगा। जो जीन पेयर होता है, एक जीन पेयर है, जैसे कि एक जीन पेयर यहाँ पे है, एक यहाँ पे होगा, ठीक है, यह ए, यह बी। तो ये जो ए बी है, ये एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन हो सकता है कि ए किसी और ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बी किसी और ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए आपको अच्छे से समझना होगा कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है। तो हमने कहा कि जो जीन पेयर सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहेंगे होमोजाइगस, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और जो जीन पेयर यहाँ पे अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस का एग्जाम्पल आपके पास क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। होमोजाइगस का एग्जाम्पल आपके पास क्या है, कैपिटल टी आया, क्योंकि जो जीन पेयर है उनमें दोनों क्या कर रहे हैं, लंबाई के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। या स्मॉल टी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। कितनी बात क्लियर है। तो पढ़ लेते हैं हमें क्या बताया गया है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में। हमने कहा सबसे पहले हेटेरोजाइगस को देख लेते हैं। हमने कहा द प्रीफिक्स हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड जाइगस मीन्स पेयर, यानी कि डिफरेंट पेयर। जो जोड़ा है वो डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है। एक कैपिटल है तो एक स्मॉल है। कैपिटल और स्मॉल का क्या मतलब है कि कैपिटल टी का ट्रेट अलग है और स्मॉल टी का जो ट्रेट है वो अलग है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर्स आर अनलाइक इज सेड टू बी अ हेटेरोजाइगस और हाइब्रिड, ठीक है। हमने क्या कहा कि जब जीन पेयर अलग अलग हैं, अलग अलग कैरेक्टर के लिए, अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कहेंगे। सच ऑर्गेनिज्म डू नॉट ब्रीड ट्रू ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब होमोजाइगस में क्या होगा, होमोजाइगस में सेम वही बात होगी कि होमो का मतलब होता है सेम और जाइगस का मतलब होता है पेयर। जो पेयर सेम है दिखने में, जो पेयर दिखने में यानी कि आपको दिख रहा है कि कैपिटल टी सेम है, स्मॉल टी सेम है और दोनों सेम ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। चलिए सो क्लास आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया, जिसमें था जीन, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, कैरेक्टर और ट्रीट्स। ये सारे जो टर्म है वो आपको अच्छे से समझने हैं, जानना है कि इसका क्या मतलब है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।